हेलो दोस्तों, आप लोग का ESG में स्वागत है। मेरे भाई सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस चैनल छोटे से चैनल ESG टेक को आज यहाँ मुकाम पर पहुँचा दिए हो। 40K कंप्लीट हो चुका मेरे भाई। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आप लोग को। बस इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहे तो 110% बहुत जल्द ही हम लोग 50K बहुत जल्द ही पहुँच जाएंगे। 50K जो एक टारगेट रखा हूँ मेरे भाई उसको बहुत जल्द कंप्लीट कर दो मेरे भाई। 50K का टारगेट है मेरे भाई, 10,000 उसमें कम है। फटाफट जितना हो सकता है आप लोग अगर सपोर्ट प्यार दिखाए ना 110% बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर हो सकता है। फटाफट शेयर कर दो और चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को भी मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पे साइंस 1 का ऑलरेडी मैं अपलोड किया और प्लस यहाँ साइंस 2 का भी अपलोड किया, बट यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको वीडियो नहीं मिल रहा है, तो मैं बोला कि एक बार नया फिर से बना दिया जाए आप लोग के लिए। अभी देखो यहाँ पर क्लास 10th भी हम लोग 16 तारीख से स्टार्ट करने वाले। इसके लिए बोलता हूँ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी मैथ का जो भी चैप्टर वाइज आप लोग को उसमें से क्या करना रहेगा वो सब हम लोग बताने वाले। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। अभी यहाँ पे देखो साइंस 2 का बात कर रहा हूँ, 15वां लेसन लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से सर क्या क्या किया जाए जो पेपर में देखने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हो उसके अंदर से आए। तो सेकंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए देखो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ है, इसको टिक मार्क कर लो कि जाइलम क्या कंडक्ट करता है, तो वाटर को, और फिलोम क्या कंडक्ट करता है, फूड को। बस इतना यहाँ से जान के रखो मेरे भाई। और उसके आगे और हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ से क्या करना चाहिए वो चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई। और आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर से ये दोनों जो डायग्राम है ना, डायग्राम को अच्छी तरीके से आपको क्या होना चाहिए, बनाने आना चाहिए मेरे भाई। सबसे ज़्यादा तो इसमें से ए वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, डायग्राम को अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। उसके नेफ्रॉन को नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना मेरे भाई। आ जाओ, हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज के साइड में। ये सब आप लोग को अगर एक्सरसाइज से जो बोल रहा हूँ उसको करके गए ना तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेटर होगा आप लोग को पेपर के लिए। यहाँ टाइप्स ऑफ द नर्वस सेल आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हो, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, और उसके बाद एसोसिएशन न्यूरॉन्स करके दिया गया है, इसको आप लोग को थोड़ा सा पढ़ सकते हो। इसके टाइप्स पढ़ लेना मेरे भाई। और यहाँ पर एक ब्रेन का जो डायग्राम दिया है ना मेरे भाई उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। ए वाला डायग्राम को अच्छी तरीके से एक बार पढ़ के रख लेना। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए फटाफट आ जाओ। ए वाला देखो टाइप्स मेरे भाई, इसको आप लोग को छोड़ के नहीं जाना है, इसको फंक्शन से लर्न करना है, अच्छी तरीके से लर्न कर लेना मेरे भाई। आएगा पेपर में, आएगा तो आएगा, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज से क्या करना चाहिए। देखो एक्सरसाइज से अभी क्लास 9th में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं मेरे भाई। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ही सजेस्ट करूंगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, को रिलेशन। ये 4 से 5 जो चीज़ें हैं ना इसको अच्छी तरीके से करना है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग को करना है, देखो फटाफट इसको टिक मार्क करते चले ना। क्वेश्चन नंबर पहला करना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा एंड क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर राइट द शॉर्ट नोट के अंदर आप लोग को रोड प्रेशर अच्छी तरीके से, रिफ्लेक्स एक्शन, और यहाँ ह्यूमन ब्रेन, और आप लोगों को नर्वस सेल जो है सबसे ज़्यादा ये सब इम्पोर्टेंस है, मोस्ट रिपीटेड है, बार बार एक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर पेपर दे दो ना। पेपर मेरे भाई एक बात बताऊं, ये सब क्या होता है, एक प्रैक्टिस बार बार बताने से प्लस बार बार उसको उस चीज़ को पढ़ने से ना आ जाता है कि एक क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा चांसेस है, मोस्ट रिपीटेड हैं, बहुत बार पूछा गया। इसके लिए बोलता हूँ इसको अच्छी तरीके से करके रखना। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। इसमें से आप लोगों को फंक्शंस करना है, थाइमस का करके रखना, ओवरी करके रखना और टेस्टिस, ये 3 अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है। ये 3 और थायराइड का करना रहे तो ये चीज़ करके रखना। अब उसके बाद आप लोग को अभी डायग्राम जस्ट मैं बता दिया हूँ कौन कौन सा करना चाहिए, प्लस यहाँ पर आप लोग को ए वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा मेरे भाई। इसमें एक से एक क्वेश्चन आने वाले। देखो पहला भी बहुत ईजी है, इसमें व्हाट इज द मेंड बाय द कोऑर्डिनेशन दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से करना, बट इसको अच्छी तरीके से आप लोग इसमें पढ़ के रख लेना मेरे भाई। इस क्वेश्चन में 7वें को अच्छी तरीके से करना, बट एक क्वेश्चन नंबर इसमें से बी वाला अच्छी तरीके से आपको करना चाहिए, तो करना चाहिए, याद रखना मेरे भाई जो चीज़ बताया।
समझ गया मेरे भाई। इस चैप्टर से बस इतना करना। हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन जो चैप्टर हेरिडिटी एंड द वेरिएशन ये क्लास 10th के अंदर भी है, इसके लिए थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से पढ़ना। अब देखो यहाँ से आप लोग को ये चीज़ करना रहेगा, ये अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ के रखना रहेगा। यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड जीन इस पार्टिकुलर इज कॉल्ड जेनेटिक। इसको आ सकता है आप लोग को पेपर में, इसके लिए इसको देख लेना थोड़ा सा। उसके हेरिडिटी का डिफिनेशन आप लोग को करके अच्छी तरीके से रखना रहेगा। यही एक लाइन है बस, आप लोग को और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इसको करना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को ये डायग्राम जो है ना उसको अच्छी तरीके से आपको करके रखना रहेगा। क्या चीज़ है? क्रोमोसोम्स के डायग्राम है। एंड व्हाट इज़ दिस क्रोमोसोम्स आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो यहीं पर दिया गया, इसको एक याद कर लेना। एंड इसके टाइप्स जो है ना मेरे भाई, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, इनको अच्छी तरीके से आप लोग को एटलीस्ट एक बार पढ़ के रखना पड़ेगा। सो इजी क्वेश्चंस हैं और इसको अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। समझ लेना मेरे भाई, एक क्वेश्चंस आने के फुल चांसेस हैं। अब उसके डीएनए का फुल फॉर्म अच्छी तरीके से याद करना, डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड याद रखना। और उसी तरीके से आरएनए के भी होते हैं, बट उससे पहले आप लोगों को डीएनए यहाँ पर फिंगरप्रिंटिंग का शॉर्ट नोट याद करके रख लेना मेरे भाई। उसके बाद और आगे आ जाते तो यहाँ पर आप लोग को राइबोन्यूक्लिक एसिड दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आपको आरएनए का करके रखना पड़ेगा। तीनों टाइप्स आरएनए, हर आरएनए, राइबोसोमल और मैसेंजर एंड ट्रांसफ़र, ये तीनों करके रखना पड़ेगा। आ जाते हैं हम लोग, अब तो यहाँ से कुछ भी नहीं करोगे मेरे भाई तो भी चलेगा, बट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। यहाँ पर से कुछ भी नहीं। बाकी देखो एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस बताऊंगा ना मेरे भाई उसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना, क्योंकि एक्सरसाइज सो मोस्ट इम्पोर्टेंस क्लास 9th के लिए। बट क्लास 10th में बहुत अलग अलग से आते हैं एक्सरसाइज के, अगर करके जा रहे हो तो भी नंबर स्कोरिंग अच्छा स्कोरिंग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो कौन सा क्वेश्चन सो करने चाहिए इस चैप्टर से। क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4 का ए एंड सी अच्छी तरीके से करना चाहिए, एंड क्वेश्चन नंबर 5 को करना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को अच्छी तरीके से करना चाहिए। और इसमें से देखो कौन सा करना चाहिए, देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें से सी वाला वेरी IMP क्वेश्चंस एंड ए वाला अच्छी तरीके से करके रखना मेरे भाई। ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन से करने चाहिए वो चीज़ आप लोग ध्यान से थोड़ा देखना। इसको आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरीके से आप लोग को करना है तो करना है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना। यहाँ देखो क्रोमोसोम्स, व्हाट इज़ दिस, क्रोमोसोम्स दिया गया जो अभी जस्ट बताया। एंड देन उसके एक्सप्लेन करना है आप लोगों को टाइप्स, चारों टाइप्स को एक्सप्लेन कर देना। और यहाँ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए दिया है मॉलिक्यूलर्स, एंड उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आरएनए के टाइप्स एंड देन उसका फंक्शंस, ये चारों आप लोग को करना रहेगा मेरे भाई। देखो इस तरीके से आपका ए भी चैप्टर सो क्लियर हो जाता है। एंड यहाँ पर आ जाता है 17 लेसन इंट्रोडक्शन टू द बायोटेक्नोलॉजी। इसमें से कौन सर किया जाए, देखो ध्यान से मेरे भाई, इसमें से सबसे पहले आप लोग को आना चाहिए व्हाट इज़ दिस टिश्यू। तो टिश्यू का आप लोग को डिफिनेशन देखो यहाँ पर दिया गया है, कहीं पर आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, यही वाला आप लोग को सेम ये डिफिनेशन याद करना है। और टाइप्स ऑफ दिस अगर बाय द वे पूछता है, बट ये चीज़ क्वेश्चंस आ सकते आप लोग को एग्जाम में कि उसके डिफरेंट बिटवीन सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दोनों का डिफरेंट बिटवीन, तो इसको करके रख लेना मेरे भाई। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया गया है एनिमल टिश्यू। देखो यहाँ पर टिश्यू के बारे में दिया है, एनिमल्स टिश्यू के कितने टाइप्स हैं। सो यहाँ पे दिया गया 8 टाइप्स। देखो एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, इस तरीके से आपको टिश्यू के बारे में दिया गया है, इसको टाइप से याद करके रखना। एंड उसके बाद आप लोग को एक पॉइंट देखो, एपिथेलियल टिश्यू बस इतना है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग इन द एनिमल्स बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। इसको छोटा टाइप्स ये सब नहीं याद करना, बट वो जो मैं बताया उसको याद करके रखना, एक उसके व्हाट इज़ करके दिया रहेगा वो कर लेना मेरे भाई।
उसके बाद आ जाते हैं हम लोग और आगे, तो सेम आप लोग को इस चैप्टर के एक्सरसाइज से क्या करना है। तो एक्सरसाइज में हम लोग फटाफट आ जाते हैं और वहाँ से करना क्या है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छी तरीके से आपको करना है, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया गया ऑड मैन आउट है, इसको अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वेरी वेरी IMP है, इसको अच्छी तरीके से करना है। और डिफरेंट बिटवीन पहला अच्छी तरीके से एक करके ही रखना है। और उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ से देखो इसमें से एक ये 7th वाला करके रखना, बायोटेक्नोलॉजी। इस तरीके से तो टेक्निक आ सकते हैं, बट यहाँ से देखो सेरिकल्चर और यहाँ पर डी वाला एंड जाइलम को अच्छी तरीके से करके रखना, इतना बहुत इम्पोर्टेंस है। एंड उसके बाद मेरिस्टमेटिक करना रहे सो कर लेना। इस तरीके से आप लोग का ये भी चैप्टर हो जाता है। लास्ट जो चैप्टर आप लोग का है ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप, तो इसके अंदर से क्या करना चाहिए सर। देखो मेरे भाई, सबसे ज़्यादा इसमें एक इम्पोर्टेंस जो 5 नंबर के चांसेस हैं और डायग्राम बेसिस क्वेश्चंस हैं। अब बोलोगे सर कौन सा क्वेश्चन है वो बता दे तो बहुत अच्छा होता। देखो यहाँ पर ए वाला जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क के लिए वेरी 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 IMP क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर ए अच्छी तरीके से करना है। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आप लोग को यहाँ पे दिया गया ए करना, एंड ए 2 क्वेश्चंस। इस तरीके से आप लोग का पूरा जो 18 लेसन था वो यहाँ पर मैं 15 से 18 तक पूरा साइंस 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन वो आप लोग को बता दिया। बस आपको क्या करना है मेरे भाई, जितना जल्दी हो सकता है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम रहोगे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सकता है 50K बहुत जल्द आप लोग को करवा देना मेरे भाई अपने ही चैनल पर।